टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है। बहुत सारे लोग जो अपना दिन एकदम अच्छे से बनाते हैं, वो उस दिन में बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने सोची रखी होती है, वो सारी अचीव कर पाते हैं। और ये इसीलिए होता है क्योंकि वो प्लान करते हैं। प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ड्राइव करती है कुछ चीज़ें अचीव करने के लिए। जैसे कि आप देख लो, जब आप बच्चे थे और आप स्कूल जाते थे, तो आपका एक फिक्स शेड्यूल होता था कि मैं सुबह इतनी बजे उठूँगा, फिर मैं नहा धो लूँगा, उसके बाद मैं स्कूल जाऊँगा, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगा, खेलूँगा, कूदूँगा, उसके बाद फिर घर आऊँगा, घर आने के बाद खाना वगैरह खाऊँगा और फिर ट्यूशन क्लासेस को जाऊँगा, वहाँ से आऊँगा, फिर क्रिकेट वगैरह खेलने जाऊँगा, फिर वहाँ से आऊँगा, थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगा, फिर टीवी देखते-देखते फैमिली के साथ खाना खाऊँगा, उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ाई करूँगा, फिर सो जाऊँगा। इस तरह के हमारे शेड्यूल हुआ करते थे जब हम छोटे थे तो। पर जैसे ही हम कॉलेज में चले गए, हमारा सारा शेड्यूल बिगड़ गया क्योंकि कॉलेज का कुछ फिक्स टाइम नहीं होता, हम लेक्चर्स बंक कर सकते हैं। और इसीलिए ये चीज़ हुई कि हम एक्चुअली टाइम को अच्छे से मैनेज करना ही भूल गए बिकॉज़ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें मिली। और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से हमें लगने लगा कि यार हमें इंडिपेंडेंस मिल गया है चीज़ों का, पर उसी की वजह से हमारी बहुत सारी चीज़ें अपने हाथों से बाहर जाने लगी। और इसका मेन अगर आप देखना चाहो कि क्या दिक्कत हो रही है इसकी मेन, तो ये वो है कि आप अपना टाइम अभी सही से मैनेज नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको 3-4 साल के लिए वो आदत लगी हुई है कि मेरा टाइम तो मेरा है, मैं कैसे भी जी सकता हूँ। तो ये थोड़ी बहुत गलत चीज़ है और इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखो 2 लोग हैं, एक है कि जो अच्छे से टाइम मैनेज कर रहा है और एक है नहीं। समझो कि एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ए को आदत है कि सुबह जितने बजे चाहे उठना है, उसके बाद अपना काम करना है ऑफ़िस का और उसके बाद जो भी इंस्टाग्राम वगैरह देखना है, नेटफ्लिक्स की सीरीज़ देखनी है, वो सारी चीज़ें करनी है और फिर सो जाना है। ये बंदा सुबह ऑफ़िस की मीटिंग के पहले उठेगा, फिर मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेगा, फिर ऑफ़िस के टाइम के बीच में ही कभी नहाने जाएगा या तो नहाना स्किप कर देगा। उसके बाद खाना खाने की इच्छा होगी तो खा लेगा, नहीं तो खाना खाना छोड़ देगा। शाम हो गई, फिर अगर कुछ चाय वगैरह पीने की इच्छा हुई वो कर लेगा, मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेगा टाइम पे दी गए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते-करते एट द एंड वो अपना दिन ख़त्म करेगा और जो वो अचीव कर सकता था इस पूरे दिन में, वो एक्चुअली वो कभी अचीव नहीं कर पाएगा। अगर आप बी की बात करो, तो बी ने ये फिक्स शेड्यूल रखा है कि वो सुबह 5 बजे उठेगा, वो 5 बजे उठने के बाद आधा घंटा योगा करेगा, फिर 1 घंटा जिम जाएगा, फिर उसके बाद आके नहा धो के वो मेडिटेशन करेगा, फिर कुछ बुक्स रीड करेगा ऑफ़िस का टाइम होने तक, फिर ऑफ़िस के टाइम के बाद वो ऑफ़िस में जाके वहाँ पे भी अपना टाइम अच्छे से स्प्लिट करेगा कि सुबह का मेन टाइम जो होता है, जहाँ पे हमारा ब्रेन अच्छा एक्टिव होता है, उस टाइम पे वो मीटिंग्स वगैरह अटेंड करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ग्रैस्पिंग पावर यूज़ कर सके और उसके बेसिस पे कुछ नोट्स वगैरह निकाल के अपना बचा हुआ दिन प्लान कर सके। 12 बजे हर रोज़ खाने के लिए जाएगा, 1 बजे तक वापस आके फिर अगेन काम स्टार्ट करेगा, अपना बचा हुआ काम फ़ोकस टाइम अपने कैलेंडर में शेड्यूल करके वो पूरा काम करेगा और उसके बाद कुछ टेबल टेनिस वगैरह खेल के ऑफ़िस में शाम को घर चला जाएगा। अब उसका ऑफ़िस का काम हो गया है, तो उसको बाद में वो काम देखने की ज़रूरत नहीं है जब वो घर जाएगा। घर जाने के बाद भी वो सबसे पहले कुछ लीड कोड के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेगा या फिर कुछ चीज़ें पढ़ेगा जो कि उसके करियर में ग्रोथ ला सकती है। उसके बाद खाना खा के फिर फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और फिर साढ़े 10-11 बजे सो जाएगा। अगर आप देखो दोनों में क्या डिफ़रेंस है, तो दोनों को 24 घंटे वैसे ही मिले थे, पर ए ने उनका उसका यूटिलाइज़ेशन अच्छे से नहीं किया क्योंकि उसने टाइम को ध्यान में नहीं रखा और बी ने क्या किया, बी ने अपने पूरे दिन को अच्छे से प्लान किया और इसीलिए वो कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़, वर्क लाइफ़ बैलेंस अच्छा-सा मेंटेन करना, नई चीज़ें सीखना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उसी के साथ ऑफ़िस में एक्चुअल अच्छे से टाइम स्पेंड करना, ये सारी चीज़ें कर पाया। इसीलिए टाइम स्पेंड करना कैसे किया जाता है वो भी हमें आना चाहिए और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बस नॉर्मल लाइफ़ में ही नहीं, ऑफ़िसेज़ में भी अप्लाई होता है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्या मैंने कहना चाहा इस वीडियो में। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्त का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।